भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में खाता नहीं खोल सकी है। वहीं हरियाणा में भी संख्या 10 से घटकर 5 हो गई है, जबकि कांग्रेस जाट वोटों को अपने पास रखने में सफल रही है। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि भगवा पार्टी का पंजाब में वोट शेयर बढ़कर करीब 2 गुना हो गया है और इसमें 18.56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा में इसमें 12% की गिरावट हुई है। लेकिन 2019 में पंजाब में जीती गई 2 सीटों को बरकरार रखने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई है। पीओके, धारा 370 या राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दे भाजपा का वोट बैंक नहीं बना पाए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हरियाणा की 65.12% और पंजाब की 62.52% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हरियाणा और पंजाब की शहरी आबादी 34.88 और 37.52% है। भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक शहरी और अर्धशहरी इलाकों में है। हरियाणा हो या पंजाब, पार्टी के पास ग्रामीण आधार की कमी है। वर्ष 2014 एक अपवाद था जब पार्टी ने हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई। 2019 में उसे ग्रामीण या जाट वोटों का उतना साथ नहीं मिल पाया और उसे जेजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने 14.80% वोट हासिल किए थे और इसमें ज्यादातर जाट वोट थे। हरियाणा हो या पंजाब, शहरी ग्रामीण विभाजन कमल न खिल पाने का ये एक मुख्य कारण है। 2020 तक जब भाजपा शियत गठबंधन अस्तित्व में था, तब भाजपा ने केवल 23 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अकाली दल ने लड़ा और यह पहली बार है कि भाजपा ने ग्रामीण पंजाब में अपनी किस्मत आजमाई। पार्टी के पास पंजाब और हरियाणा दोनों में ग्रामीण आधार वाले मजबूत गठबंधन सहयोगियों की कमी थी। 2020 तक शहरी ग्रामीण की खाई उतनी नहीं थी जितनी कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के लागू होने के बाद हो गई। किसान आंदोलन पार्ट 1 और पार्ट 2 ने ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच की दरार को और चौड़ा कर दिया था। किसान आंदोलन पार्ट 1 को शहरी आबादी सहित लगभग सभी इलाकों से समर्थन मिला था। किसान आंदोलन पार्ट 2 को शहरी हरियाणा और पंजाब से ठंडी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि इसने आम जन को प्रभावित किया और व्यापार मालिकों को भी नुकसान पहुंचाया। किसान यूनियन के नेताओं ने भाजपा नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया, जिससे पार्टी के चुनाव अभियान को बुरी तरह से प्रभावित किया। किसान यूनियनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की छवि किसान विरोधी के रूप में पेश की। हरियाणा में 1 दर्जन से अधिक फसलों पर एमएसपी देने और पंजाब में हर अनाज को एमएसपी पर खरीदने के बावजूद भाजपा ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाई। हरियाणा में 1 दशक तक शासन करने के बावजूद भाजपा जाट समुदाय को आकर्षित नहीं कर पाई, जिनकी संख्या मतदाताओं का 22% है। इस समुदाय के मतदाता कांग्रेस या इनेलो और जेजेपी के प्रति वफादार रहे थे। कांग्रेस, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने वोट शेयर में 15% की बढ़ोतरी की, जाट वोटों को मजबूत करने में सफल भी रही। 2019 में भाजपा जाटों को छोड़कर सभी समुदाय के मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रही। 2019 में पार्टी का वोट शेयर 58% था, जब उसने सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार वोट शेयर घटकर 46% रह गया, जो दर्शाता है कि गैर जाट और ओबीसी को आकर्षित करने की उसकी सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं कर पाई। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय को आकर्षित करने के लिए नायब सिंह सैनी को सीएम घोषित किया, लेकिन वो सत्ता विरोधी लहर से नहीं उभर पाई। ब्राह्मण और सरपंच संघ भी भाजपा से नाराज है। मीडिया में प्रकाशित कुछ आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में तीसरी सबसे अधिक है। 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हरियाणा की बेरोजगारी दर 6.1% है। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी बेरोजगारी दर इतनी ही है, जहां कथित तौर पर गैर पंजाबियों को रोजगार दिया गया। हरियाणा सरकार पर आरोप है कि मनरेगा के तहत भी काम नहीं मिल रहा। औद्योगिक क्षेत्रों में 75% रिक्तियां आरक्षित करने की राज्य सरकार की योजना भी उल्टी पड़ गई। इजराइल में निर्माण श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोहतक में खोले गए सरकारी भर्ती केंद्र ने भी विवाद खड़ा कर दिया। अनुसूचित साधनों के कारण कई बार भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद राज्य सरकार करीब 2 लाख रिक्तियों को भरने में विफल रही। कांग्रेस ने लोगों से वायदा किया कि वो अग्निवीर भर्ती योजना को समाप्त करेगी। ऐसे ही कुछ मुद्दे भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुए। हरियाणा में कम मतदान ने भी भाजपा को बड़ा डेंट पहुंचाया।
इसी तरह से पंजाब में भी बहुत कम मतदान रहा, जो कि भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। पंजाब में मतदान 62.80% रहा। पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर की 9 लोकसभा सीटों में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 70% मतदान नहीं हो पाया। खंडूर साहिब सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों में मतदान ने भाजपा को प्रभावित किया, जिसका पारंपरिक वोट बैंक शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। दिलचस्प बात तो यह है कि राम मंदिर निर्माण या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पंजाब और हरियाणा में भाजपा को ज्यादा वोट नहीं दिला सके। यही वजह है कि भाजपा को हरियाणा और पंजाब में बड़ा डेंट लगा और जिसका खामियाजा भाजपा को पंजाब और हरियाणा में बुरी तरह से हार के रूप में चुकाना पड़ा।